हेलो चैंपियंस, केम छो? मजाમાં? ओके। हाँ, तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, न्यूमेरिकल सॉल्व किए और एक टॉपिक भी आपको क्लियर करवाया, न्यूटन एंड डॉयन में रिलेशन क्या होता है वो बताया मैंने। तो इस लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूँ आपके लिए बहुत सारे, तो जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करते हैं। एक लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि हॉकी की दो टीम्स है, टीम ए एंड टीम बी। तो टीम ए का एक प्लेयर और टीम बी का एक प्लेयर दोनों ही क्या करते हैं, एक का 60 kg वेट है और एक का 55 kg वेट है ना। तो एक जो टीम ए का प्लेयर है वो 5 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है और रन कर रहा है ना, दूसरे प्लेयर की तरफ। दोनों क्या करेंगे, हॉकी गेम में क्या होता है बच्चों, दो प्लेयर एक ही बॉल की तरफ भागते हैं, है ना। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक बॉल की तरफ भाग रहे हैं, मतलब उनका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल्ड। तो जैसे ही वो एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो एक दूसरे क्या हो जाते हैं, एंटेंगल हो जाते हैं, मतलब टकरा जाते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं और या फिर कोलाइड हो जाते हैं। तो उसके बाद कोलिजन के बाद वो क्या कर रहे हैं, दोनों एक साथ विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल्ड। तो दोनों क्या करेंगे, आफ्टर एंटेंगल के बाद कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं दोनों एक साथ। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, m1 गिवन है हमको, ये m1 है हमारा, ये u1 है हमारा, ये m2 है, ये u2 है। m1 प्लस m2 फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि एंटेंगल के बाद दोनों एक साथ ट्रेवल करेंगे, है ना। तो दोनों एक साथ ट्रेवल करेंगे तो दोनों की एक साथ वेलोसिटी, कंबाइन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमको बच्चों। तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 55, दैट इज 115 kg, 115 kg, 60 एंड 55, ठीक है। तो ये हमको कंबाइन मास मिल गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, m1 u1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही होता है फॉर्मूला। m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, m1 की वैल्यू 60, u1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, m2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 55, u2 की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू m1। अब मैं क्या करूंगा, दोनों की वेलोसिटी सेम है तो मैं कंबाइन ले लूंगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल इंटू v पुट किए, ये जो होगा -6 होगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो -6 हमने पुट किया तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा -330 इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा 115 इंटू v, है ना। तो ये हो जाएगा -30 डिवाइडेड बाय 115, इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये हो जाएगा 15 से इसको कैंसिल आउट कर दें, 5 से 5 2 जा, ये हो जाएगा 5 6 जा 30 एंड ये 5 2 जा एंड 5 23 जा कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -6/23 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी कंबाइंड वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है बच्चों, नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। अगर मान लो ये क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो अब वो एंटेंगल्ड होने के बाद, कंबाइन होने के बाद वो क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, या तो इस तरफ जाएंगे या तो इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो कंबाइन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Force of 10 Newton applied to a mass m1 produces an acceleration of, है ना। तो एक मास m1 है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहा है, यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, तो कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन अप्लाइड टू मास m2, सेम फोर्स क्या कर रहे हैं, m2 पे अगर अप्लाई करता है, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, उसका एक्सेलरेशन हो जाता है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब इन द मास हाउ मच एक्सेलरेशन विल द सेम फोर्स प्रोड्यूस इफ द टू मासेस आर टाइट टुगेदर। अगर मैं दोनों मास को क्या कर दूं, टाइट कर दूं, दोनों को ऐसे टाइट कर दूं, तब
यहाँ पे और मैं सेम फोर्स अप्लाई करूँ 10 न्यूटन का, तब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, F इज इक्वल टू m1 इंटू a1, F तो फिक्स्ड है तो F1 F2 होगा नहीं, है ना। तो m1 इंटू a1 करता हूँ तो F इज इक्वल टू मेरे को क्या मिल जाएगा, m1 की वैल्यू मिल जाएगी, m1 इज इक्वल टू F अपॉन a1, F की वैल्यू कितनी है 10 बाय a1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 1 जा 5 2, तो ये हो गया 2 kg। नेक्स्ट F इज इक्वल टू m2 इंटू a2, m2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा F अपॉन a2, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 अपॉन 15 दैट इज 5 2 जा एंड 5 3 जा 2 बाय 3 kg। m1 एंड m2 मिल गया। अब आप m1 प्लस m2 फाइंड आउट कर लेते बच्चों, दोनों को क्या कर रहे हैं हम टाइट कर रहे हैं, तो m मिल जाएगा हमको, तो 2 प्लस 2 बाय 3 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 8 बाय 3 kg। अब मैं क्या करता हूँ फाइनल में फाइंड आउट करता हूँ m इंटू ये फॉर्मूला लगा लेता हूँ, ये कंबाइंड मास है और ये कंबाइंड एक्सलरेशन है। तो F इज इक्वल टू F, हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो F इज इक्वल टू F अपॉन m हो जाएगा। F की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, m की वैल्यू कितनी है 8 बाय 3, तो 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 बाय 3 30 बाय 8 हो जाएगा, है ना। तो 2 4 जा 2 15 जा, इसको आप 15 बाय 4 चाहो तो आप डेसिमल में कैंसिल आउट करके ला सकते हैं, 4 1 जा 4 3 जा 12 3 4 7 जा 28 2 5 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ आपको कंबाइन एक्सेलरेशन वाला। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने जल्दी हम सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता जाएगा, क्लियर होते जाएगा। मेरे साथ साथ बच्चों सॉल्व कीजिए, ऐसी स्पीड आपकी भी बढ़ जाएगी, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3, एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 1 kg, एक आयरन स्फीयर है जिसका मास कितना है 1 kg है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट है, वहां से क्या कर रहे हैं उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप कर रहे हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द मोमेंटम ट्रांसफर टू द ग्राउंड बाय द बॉल। अब वो जो बॉल है वो क्या करेगा, उसको स्ट्रक करेगा ग्राउंड को आके, ये ग्राउंड है तो इसको स्ट्रक करेगा, तो इसको स्ट्रक को क्या करेगा, जैसे स्ट्रक करेगा तो इसका जो मोमेंटम जितना भी होगा किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि उसका मोमेंटम कितना वो ट्रांसफर करेगा टू द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए और मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हाँ, और डिस्टेंस दिया हुआ कितना 10 मीटर, तो v फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले बच्चों, क्योंकि ये जो आएगा, ये जो जैसे ग्राउंड से स्ट्रक करेगा तो वो उसकी क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम होगा, है ना। तो फाइनल मोमेंटम के हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो u s a एंड v का रिलेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू, u की वैल्यू 0 2, a की वैल्यू 9.8, s की वैल्यू 10, v स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 98 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 98 को क्या लिख सकता हूँ मैं 14 इंटू 7, 14 को क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, है ना। तो इसको आप क्या करो 7 7 को एक साथ लिख लो, 2 2 को एक साथ लिख दो, दोनों क्या करूंगा मैं स्क्वायर रूट लूंगा, तो v स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू पेयर बन के क्या मिल जाएगा 7 इंटू 2 दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। तुमको फाइनल वेलोसिटी मिल गई। फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो m इज इक्वल टू कितना है 1 kg और v इज इक्वल टू कितना है 14 मीटर पर सेकेंड, तो 14 kg मीटर पर सेकेंड उसका क्या आ जाएगा मोमेंटम आ जाएगा बच्चों। क्लियर है, तो इतना मोमेंटम वो क्या करेगा ग्राउंड में ट्रांसफर करेगा। क्लियर है बच्चों, ओके चैंपियंस। तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और अंत तक भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।